ओम शांति। समय और परिस्थिति प्रमाण। बाप दादा बार बार इशारा कर रहे हैं, अब समय कम है, पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। बाप दादा बोले, वर्तमान समय बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अपने आप को देखो, कोई भी वायुमंडल वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। अपनी पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी के वायुमंडल को मिटाने वाले बनो, ना कि उसके वश में आने वाले बनो। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन नहीं करना है। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, पाप देखने वाले पर भी पाप लगता है। अगर कमजोर और पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। अब सिर्फ बाप को याद करो। बाप का फरमान है, मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। व्यर्थ वर्णन करना अर्थात पाप करना। वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। बाप के फरमान का उल्लंघन कर कर्म कर, पश्चाताप कर, माफी मांगकर छुट्टी नहीं मिलती। पाप कर्म, व्यर्थ कर्म ऐसे ही नहीं मिटता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता है। पुरानी माफी मांगने के रीति रस्म को नहीं अपनाना है। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में कोई भी पाप का संकल्प ना आए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा। किसी भी तरह की अपवित्रता की माफी नहीं मिलती। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। ये महावाक्य बाप दादा के 10 मई 1972 के थे। आगे बाप दादा कहते, जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी बाप के फरमान मानने का सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा। सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल में पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। बाप दादा पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। हर कर्म की गुह्य गति है, कड़ी सूक्ष्म सजाएं हैं। सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने को सदा सावधान रखो। अब गफलत नहीं करो। हर संकल्प और कर्म में श्रेष्ठता भरते जाओ और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ। फिर कभी सजा नहीं खाएंगे। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 2 फरवरी 1972 के थे। वरदाता पिता परमात्मा से
जो वर मिला हुआ है। हम आत्माओं को वरदान और स्वमान जिसे फलीभूत कर अब अपना बनाना है। सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता को धारण कर सहज योगी बन तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने वाली। संस्कार मिलाने में, विश्व सेवा में अपने सिद्धांतों को निर्भयता से सिद्ध कर प्रत्यक्षता के निमित्त बन एक ही धुन में मस्त रहने वाली। मैं आत्मा रमता योगी हूं, अर्थात स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा। अब समय प्रमाण हमें वार्निंग दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अब बाबा की जो श्रीमत है, जो मर्यादा है, उसका ध्यान रखना है, उसके महत्व को समझना है। एक भी श्रीमत, एक भी फरमान यदि फॉलो नहीं किया तो इसकी अंत में कड़ी सजाएं होंगी। बाबा कहते हर बात में बाप से स्वयं ही स्वयं को चेक कराओ। संकल्प करने के पहले भी संकल्प को चेक करो। बाप दादा से वेरीफाई कराओ, फिर संकल्प में आओ। संकल्प बीजे। जब संकल्प चेक हो जाएगा, बाप दादा से वेरीफाई हो जाएगा, तो बोल भी समर्थ होंगे, कर्म भी समर्थ होंगे, कोई बोझ भी नहीं लगेगा। इसके लिए ही अब समय प्रमाण बाप दादा कहते हैं, धर्म राज की सजाओं से बचने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी सजाओं का हकदार बना देगा। अब संपूर्ण पवित्रता को, स्वच्छता को धारण करो। हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में बाबा की याद हो, बाबा की श्रीमत हो, बाबा का फरमान हो। हर बात का जब बाबा से सर्टिफिकेट ले लेंगे तो धर्मराजपुरी में यह सर्टिफिकेट हमें सजाओं से बचाएगा। इसलिए अब बाबा की याद, बाबा की श्रीमत हमें एक्यूरेट फॉलो करना है। निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी बनकर कर्म योगी होकर कर्म करना है। कर्म की गुह्य गति को जान अब स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए, धर्मराज की सजाओं से बचाने के लिए बाबा के फरमान को सुनकर, समझकर उसे अपने संकल्प, बोल और कर्म में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।